सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है कि डेली ये आपकी 1 बजे क्लासेस आपकी चलती है और 1 बजे के लिए आप इंतजार करते हैं इस क्लासेस का, क्योंकि ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसमें आपको बहुत शानदार शानदार सवाल यहाँ पर कराए जाते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए यहाँ पर कराए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से समझाया जाता है। मतलब प्रैक्टिस से लेकर हर मेथड, हर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कराया जाता है। आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, एक बार सभी आ जाएंगे और क्लासेस को लाइक कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं वो अपने एक बार क्लासेस को शेयर भी कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले तो आप एक बार सभी साथी बताएंगे कि आप जितने भी यहाँ पर हैं कि अभी तक हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे थे और चीज़ों को लेकर आगे बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से चल रहे थे। जैसे अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा लगभग जो क्वेश्चन थे कहाँ तक कवर कर लिए थे, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंटों के लिए कि भाई जो चीज़ें हमने जहाँ तक कवर कर ली, जहाँ तक मैंने कल देखा कि मतलब ये क्वेश्चन हमारा कल कवर हो गया था 36 तक। तो आज हमारा 37 जो क्वेश्चन होगा, कल हम इस सवाल पर चल रहे थे, तो 37 से आगे चीजों को आगे बढ़ाएंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से इन क्वेश्चनों को हम यहां पर पढ़ेंगे। अब देखो 37 जो सवाल है ये क्या कहता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए, इस सवाल की बात करी जाए और 37 के अगर क्वेश्चन की बात करी जाए, 37 क्वेश्चन जो है जैसे 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं और क्रम से जैसे 5 मतलब 5, 10, 5, 10, 15, 15, 20 और 25। आपने देखा कि अगर इन 5 घंटियों की बात करी जाए, आपने देखा कि अगर इन 5 घंटियों की बात करी जाए कि 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड के अंतराल पर बसती हैं, सेकंड के अंतराल पर बसती हैं। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेना। अगर आपने 5 से काटा कितने बार, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आपने अगर 2 से विभाजित किया, 1, 1, 3, 2, 5। अब सारी नंबर से डिजिट नीचे जो है आप पता है कि अब कोई कॉमन नहीं है, तो जब इसका एलसीएम निकाला आपने तो एलसीएम कितना निकला सर, 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60 और 60 का टेबल अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंजे 30। एलसीएम जो हो जाएगा आपको पता है कि सर इसका 300 हो गया। और ये जब 300 हो गया, 300 सेकंड, कितना भैया, 300 सेकंड के अंतराल पर बसती हैं। 60 से भाग लगा दिया, 0 से 0, मतलब आप कह सकते हैं कि 300 सेकंड का मतलब सर 5 मिनट। कितना हो जाएगा, 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के बाद। अब वो क्या कहता है, 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बसती हैं। 1 घंटे 20 मिनट में आपको पता है कि 1 घंटे अगर 20 मिनट की बात करी जाए, 1 घंटे 5 मिनट के बाद जब 1 घंटे 20 मिनट की बात करी जाए तो ये टोटल कितना हो जाएंगे, 60 और 20 80, और 80 को आपने 5 से भाग लगाया और एक जो पहली बार बजी, तो यहां पर क्या कहोगे कि 5 से काटेंगे मतलब 16 बार, 16 प्लस के 1, तो ये सर 17 बार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 17 बार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट बताएं कि यहां तक बात क्लियर है। एक बार मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें बताएं कि यहां तक बात क्लियर है। जिनका आंसर 17 आया, क्योंकि आप कहोगे कि गुरुजी एक कौन सा है, एक ये वो वाला है जो शुरुआत में था, एक ये जो है ये शुरुआत की बात है। किसकी, शुरुआत। जब शुरुआत की बात है तो एक जो है वो कौन सा है, वो शुरुआत वाला है, वो शुरुआत वाला है। शुरुआत वाला कौन सा है, शुरुआत वाला है एक जो है। यहां तक बात क्लियर। आप कहोगे कहां सर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवाल है। अगर इस सवाल की, गुरुजी नमस्ते, नमस्ते भैया नमस्ते, अगर इस सवाल की बात करी जाए, इस क्वेश्चन की बात करी जाए, अब ये सवाल आपने देखा होगा, सिलेंडर से रिलेटेड सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। फिर वो क्या कहता है, इसकी ऊंचाई
40% तक कम हो जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? इसके आयतन में प्रतिशत जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? आपको यहां पर यह बताना है। आपको पता है कि सिलेंडर का जो आयतन होता है, जो सिलेंडर का, जैसे आपने किसी सिलेंडर को देखा, आप कहोगे कि सर ये सिलेंडर है, ये रहा, इसका जो आयतन है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? एक सिलेंडर है। एक जब सिलेंडर को देखा, आपसे कहा क्या कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो, सर सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सिलेंडर की क्या सर रेडियस होती है, ये ऊंचाई होती है, ठीक है। अब एक बात सुनो, सवाल क्या कहता है कि सर सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, 120% बढ़ जाती है। इसका मतलब हो जाएगा 120/100, 120/100। यहां पर आपने देखा 20 से कितने बार? सर आप कहोगे कि 6 बार। 20 से कितने बार? 5 बार। अब ये कितना हो गया? सर 5 पहले था, उसमें 6 की वृद्धि और होगी, 5 में 6 की वृद्धि और होगी। फिर ये क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि सर इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है। 40% का मतलब क्या होगा? सर 40% का मतलब 40/100, मतलब आप कह सकते हो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो ये 2/5 हो गया, ये 2/5 हो गया। यहां पर कमी की बात कर रहा है, यहां पर वृद्धि की बात कर रहा है। आपको पता है क्या कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर का स्क्वायर एच होता है। वो क्या होता है? आप कहोगे कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कांस्टेंट है तो आप करेंगे आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा एच। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, पहले एक बात ध्यान से गौर से समझना कि जब ये आर का स्क्वायर न करने से आर को 2 बार लिख लीजिए। जैसे आपने देखा 5 से, अगर ये जो आर है कितना हो गया? सर 5 से यहां पर अनुपात 5 में 6 जोड़ दिया तो 11 हो गया। उसी प्रकार से 5 में मतलब 6 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और फिर 5 में से आपने अगर 2 को घटा दिया तो ये 3 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कि सर क्यों? ये आर और आर स्क्वायर हो गया और ये आपका एच हो गया। और यही तो होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना, एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना बिल्कुल, कि सर अब ये पूछ रहा क्या है कि इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले वाला आयतन ये रहा कि भाई ये तो वृद्धि वाला आया पहले, मतलब अगर देखा जाए जो पहले था ये बिफोर और ये बढ़ने और घटने के बाद में आया आफ्टर। ये है बाद की बात, ये है पहले की बात। आप कहोगे कि इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 का क्यू 125 हो गया। 11 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 121, और 121 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो सर ये 163 हो गया। इसका मतलब 125 से अगर पहले उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, अगर इस सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करी जाए तो पहले 125 था, अब लेकिन बढ़कर कितना हुआ? वो 363 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि वृद्धि कितनी की हो रही है। अगर आपने देखा कि अगर वृद्धि की बात करी जाए, अगर आपने देखा कि सर 125 से मैं 363 की तरफ गया, 175 तो 1 हो जाएगा, 63 1 हो जाएगा, 175 1 हो जाएगा, 63 1 हो जाएगा, 5 और 3 8, 6 दूनी 12, 13 का 3 हासिल का 1, 238। तो सर ये 238 की वृद्धि हो गई। कहां से हो गई? सर 125 से हो गई। मल्टीप्लाई कितना? 100%। जब आपने इसको विभाजित किया 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 5 से विभाजित करेंगे कितने बार? 5 चौक 20। अब कितना बचा? 3 38, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा? फिर 3 दशमलव लगा के 0, 5 6 30, तो 47.6 मल्टीप्लाई 4। अब 6 4 24 का 4 दशमलव लगा लिया, एलसीएम 2, 7 चौक 28 और 0, एलसीएम 3, 4 चौक 16, 17 18 19। तो आप कह सकते हैं क्या कि सर 190.4 जो होगा, 190.4 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 190.4 जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर आएगा। एक नंबर क्वेश्चन है,
एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर इस सवाल की बात करी जाए, आप खुद कहोगे कि हां सर ये सवाल बिल्कुल गजब सवाल है, जबरदस्त सवाल है, मजेदार सवाल है, और ऐसे सवाल पेपर में आपको कोई ना कोई देखने को मिलता है। यहां तक बात क्लियर? बताओ, यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल क्लियर है। 190.4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 238 कहां से आया गुरुजी? देखो, अगर कोई चीज 125 थी पहले, अब वो 363 हो गई, तो वो कितनी बढ़ गई? आप कहोगे कि सर 238 वृद्धि हो गई, 238 की वृद्धि हो गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहां तक बात क्लियर? बताओ, क्वेश्चन नंबर 39वां। बताओ भैया 39वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? हर सवाल आप खुद कहोगे कि हां सर सही में बहुत जबरदस्त सवाल। 238 कहां से आया? ये 238 यहां से आया कि अगर पहले वॉल्यूम 125 था, अब 363 हो गया। अगर 125 से कोई चीज 363 हो रही है, तो आप कह सकते हैं क्या कि सर वो 238 बढ़ रही है, वो 238 बढ़ रही है। तो ये यहां से आया, एक वृद्धि होकर आया, एक इंक्रीज होकर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें सवाल का आंसर कौन बनकर आएगा? 39वें सवाल का आंसर कौन बनकर आएगा? बताओ, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, 39वें सवाल का आंसर कौन बनकर आएगा? अब देखो, मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक रुपए 4000 रुपए में खरीदा। उसने आभूषणों के उसने एक सेट को 8% के लाभ पर और दूसरे को 6% की क्या सर हानि पर, 8% के लाभ पर 6% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि का कितना प्रतिशत है? अब यह कहता है कि प्रत्येक का जो मूल्य है ना वो समान है, तो उसका शुद्ध लाभ बताओ, उसका शुद्ध लाभ क्या होगा? आप खुद समझदार हैं कि सर मोना ने जो आभूषण है, जो मोना के पास आभूषण ने 2 सेट है और प्रत्येक की कीमत 4000 रुपए। मतलब इसमें क्या कहता है कि मतलब जो 1 या 2 दोनों की बात करिए, दोनों की 4000 कह रहा है, नहीं सर प्रत्येक की 4000 कह रहा है। और जब समान मूल्य है, उसने बोला एक सेट को 8% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट की बात करी जाए 8%, लॉस की बात करी जाए 6%, तो इन दोनों का जो अंतर होगा उसमें पूरे लेन देन में लाभ एवं हानि बताओ। आप खुद समझ गए कि सर मैंने अगर यहां पर देखा जाए कि 8% प्रॉफिट 6% लॉस, लेकिन तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2% का प्रॉफिट होगा, 2% का प्रॉफिट होगा। बस आपको सवाल में कितना करना है, आपको क्वेश्चन को कितना करना है, जितनी जरूरत। आप क्या कहोगे कि सर 2% निकालना किसका? 4000 का, 4000 का बटे क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा? 80 रुपए आपका राइट आंसर होगा। 80 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार सभी साथी बताओ कि हां गुरुजी यहां पर 80 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एक बार सभी भाई बहन बताओ कि यहां पर क्या हो जाएगा? 80 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का? सर 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी? बताओ। आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें एक बार बता दो कि हां गुरुजी यहां तक तो बात क्लियर है। 80 रुपए का क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बताओ 40वें सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40वें सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना। क्या? एक दुकानदार ने 100 रुपए में वस्तु खरीदी। कितने में? 100 रुपए में। अब उसने माना कि कॉस्ट प्राइस ये रहा भैया 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। फिर वो क्या कहता है कि लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अब ये सवाल की अगर बात करें, 100 रुपए में वस्तु खरीदी,
लागत मूल्य से 25%, कितना, लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य उसने क्या कर दिया सर, अंकित किया। तो जब 25% अधिक मूल्य अंकित किया लागत मूल्य से, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य ये 100 है, तो 25% अधिक की बात करेंगे तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 125। बात समझ गए भाई, बोलो बात समझे नहीं बोले। एक बात बताओ, ये बात समझे नहीं समझे कि अगर किसी का कॉस्ट प्राइस 100 है और वो यही लागत मूल्य है जो क्रिया मूल्य है, अब फिर वो कहता है कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना चाहिए। अब लाभ 15% का यहां पर जैसे अर्जित करना है तो 15% का, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा 115। बस आपको क्या करना, एक बात ध्यान से गौर से सुनो, 115 से 125 है, 115 से 125 की तरफ देखना, क्योंकि ये क्या कहता है, ये डिस्काउंट की बात कर रहा है। नहीं सर, हमको देखना क्या है, हमको देखना है 125 से 115 की तरफ, क्योंकि अंकित मूल्य में डिस्काउंट मिलता है। जब ये डिस्काउंट कितने का हो गया, 10 का हो गया, और 10 का डिस्काउंट ये कहां पर है, आप कहोगे कि सर 125 से 115 है, तो 10 का डिस्काउंट कहां से, 125 से, मल्टीप्लाई कितना, 100%। आप इसको अब सॉल्व कर लो, देखो कैसे, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, तो आप कहोगे कि 2 गुणा 4% की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 8% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 8% क्या होगा, आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। ये 8% क्या होगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा 8%। यहां तक बात क्लियर, बोलो यहां तक बात क्लियर है नहीं है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि हाँ गुरुजी बिल्कुल बात क्लियर है, 8% हमारा भी राइट आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल। आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि गुरुजी इसका कोई और भी तरीका, बिल्कुल, जैसे तुमने क्रिया मूल्य 100 माना, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 हो गया, फिर वो कहता है क्या कि सर प्रॉफिट कितना, एसपी कितना हो जाएगा, 15%, 115 हो गया, निकाल दो, हो गया काम। देखो कैसे कि भाई किसी की कीमत अंकित मूल्य 125 रुपए और उसको कितने बेच दिया, 115 में, तो ये कितने का डिस्काउंट मिला, 10 रुपए का। कहां से मिला, 125 से मिला, मल्टीप्लाई कितना, 100%। तो बस आप क्या करेंगे, आपको 25 से काटा कितने बार, 5 बार, ये कितने बार, 4 बार, 5 से काटेंगे कितने बार, 2 बार, ये हो जाएगा 2 गुणा 4% बराबर 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर हो गया, 8% आपका राइट आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर, बोलो यहां तक बात क्लियर है नहीं है। अरे अब तो बता दो कि हाँ गुरुजी क्लियर है। जल्दी जल्दी बताओ। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 41। बताओ 41 में सवाल का आंसर क्या होगा, 41 में सवाल का आंसर क्या होगा, सर क्लियर है, 41 में सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो 41 में सवाल का आंसर बताओ। जी भैया बिल्कुल क्लियर है सर, जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पर होता है। हाँ, जब कभी तुम बाजार में गए हो, जब बाजार में तुमने देखा होगा कि मतलब एमआरपी लिखी होती है, मार्केट प्राइस। जैसे आपने सर्दियों में जूते, जैसे जूते के पे डिब्बे पर लिखा होता है एमआरपी, कि इसका एमआरपी कितना है, 9,999 रुपए लिखा हुआ देखा होगा आपने। फिर जो एमआरपी पर आपको दुकानदार क्या देता है, डिस्काउंट देता है, 10%, 20%, 30%। और जो दुकानदार ने एमआरपी पर डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आती है, वो सर एक विक्रय मूल्य निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, एक विक्रय मूल्य निकल कर आता है। लेकिन जो एक लागत मूल्य होता है और क्रिय मूल्य, जिसमें किसी वस्तु को तैयार किया जाए या जिस प्राइस में किसी वस्तु को खरीदा जाए, वो दोनों सेम होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो दोनों क्या लागत मूल्य हो या आपका वहां पर कोई भी, ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब ये सवाल क्या कहता बताओ,
ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है 5 वर्षों में, टाइम कितना है 5 वर्ष, टाइम कितना 5 वर्ष, x रुपए की राशि, प्रिंसिपल कितना है सर x रुपए, x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हुआ। अब साधारण ब्याज जो हुआ मूलधन का 2/5 हुआ, तो इसका मतलब मूलधन का 2/5। अब ये क्या सर प्रिंसिपल है, ये क्या है सर ब्याज है, ये क्या है ब्याज है, मतलब जिसको बोलेंगे इंटरेस्ट, जिसको बोलेंगे मूलधन, मूलधन। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, रेट परसेंटेज आपसे पूछा है। क्या आप रेट परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्या, बोलो क्या आप रेट परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्या। अब देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनना, जब रेट की बात करते हैं तो कुल ब्याज कितनी है 2 गुणा कितना 100 बटे प्रिंसिपल कितना 5 और टाइम कितना 5, ये कितना हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 200 बटे 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25। अगर 200 को 25 से भाग लगाया तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे का सर 8% आपका क्या हो गया यहां पर रेट हो गया, 8% आपका क्या हो गया यहां पर रेट हो गया। किसी को अब कोई दिक्कत, सर आपके फाउंडेशन क्लासेस से ना मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए गुरुजी। देखो बेटा मेरी बात को सुनना, मेरा जो अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हो ना अब की बार, वैसे आप में से कोई है जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जा रहे हैं यूपी बिहार इन सभी से, तो मेरा जो बैच है ना मैं बता दूंगा 10 तारीख से आ रहा है एसएससी जीडी का स्पेशल बैच, जिसमें मैथ में आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्पेशल तरीका से, पूरी गारंटी मेरी है। उस बैच की मेंटरशिप भी मेरे हाथों में है, तो आप पूरी ईमानदारी से एसएससी जीडी के लिए जो भी मेहनत करना चाहे स्टूडेंट पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा देना। वैसे आप में से कोई है एसएससी जीडी वाले कि हाँ सर हम एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, और वैसे वैकेंसी में आपके लिए बताऊं अभी 25,000 है, लेकिन ये बढ़कर आपकी लगभग 50,000 हो जाती है, ये लगभग 50,000 वैकेंसी लगभग हो जाएंगी। और एसएससी जीडी को ना आपकी दोनों हाथों से ना कहते हैं ना कि ये कहावत आपने सुनी हो, मतलब पूरी तरीका से ना लगा देना कि अगर जान लगा देना। ठीक है, मैं बता दूंगा क्लासेस से बाद में जो सर स्पेशल है ना एसएससी जीडी का, हाँ मैं स्पेशल ही बताऊंगा बिल्कुल स्पेशल, लेकिन तुम उससे जुड़ जाना और पूरी जान लगा देना। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कोई बात नहीं जिनकी उम्र निकल गई है जीडी के लिए वो अपने एनटीपीसी और अपने ग्रुप डी के लिए तैयारी करें, पूरी जी जान लगा दें। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जितने भी दोस्त यहां पर हैं इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो बेटा मैं मैराथन लेकर आऊंगा, एक 12 घंटे की प्लान चल रहा मेरा, उस पर जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं दिल्ली पुलिस वालों के लिए। लेकिन जीडी वाले ना वो बैच से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, बिल्कुल एक एक टॉपिक पढ़ना, एक एक सारे चैप्टरों को कवर कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत मत रहे। किसी निश्चित धनराशि पर 15 वर्ष के अंत में, कितना 15 वर्ष के अंत में, 15 वर्ष के अंत में टाइम कितना है, टाइम है सर 15 वर्ष, 15 वर्ष साधारण ब्याज राशि का 3/10 हो गया राशि का। अब ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है सर ब्याज, ये ब्याज है। आपसे कहता है प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, रेट परसेंटेज। जब रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। यहां तक बात क्लियर, आप कहोगे कि हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब जैसे आपने देखा रेट, अब देखो ब्याज आप क्या कहोगे, इसको देखा जाए रेट कितना 15, रेट कितनी है सर, सर मेरे को रेट तो निकालनी है, ब्याज कितनी है, ब्याज सर 3 रुपए, मल्टीप्लाई कितना 100, मूलधन कितना है, मूलधन ये रहा 10 रुपए, समय कितना है, समय बोला 15 वर्ष, तो ये हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 300 बटे
15 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 150, 15 इसको काटेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा सर? 2% इसका राइट आंसर होगा। 2% इसका राइट आंसर होगा। 2% इसका राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर है? बोलो, यहां तक बात क्लियर है नहीं है? ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार सभी दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर? बताओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 43वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 43वां सवाल बताओ, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से जल्दी। बताओ, आज मैम का बर्थडे है। अरे किस मैम का बर्थडे है आज? हमको तो पता नहीं है। तुमने किस मैम का बर्थडे बता दिया? हमारे यहाँ जया मैम है, उनका भी नहीं है। और नीरज मैम है, उनका भी बर्थडे नहीं है। और किसका तुमने बर्थडे बना डाला आज? बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ एक बार सभी साथी बताओ कि भैया बसंती आ गई। बसंती ने कितने रुपए ले लिए? 50,000 रुपए ले लिए। अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनना। आप कहोगे कहां से? जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि सर अगर आपने, बसंती ने एक सरकारी बैंक से 50,000 रुपए जमा किए, उसने जमा करे भैया, बसंती के पास 50,000 रुपए थे, उसने जमा कर दिए, ये एक जमा। फिर उसने क्या करा? 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है कौन? बैंक। 10% का मतलब 1/10, 1/10। वो कहता तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा? मतलब 3 वर्ष में नहीं, वो तीसरे वर्ष की ब्याज की बात कर रहा है, 3rd ईयर की। वो तीसरे वर्ष की ब्याज की बात कर रहा है। और जब तीसरे वर्ष की ब्याज निकालेंगे, जब हम, ठीक है, तीसरे वर्ष की ब्याज की निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका मतलब सर जैसे 1/10 कर दिया, 0 से 0, तो सर 5,000 रुपए तो पहले वर्ष का ब्याज। अब इस पर 1/10 करेंगे तो 5,000 रुपए यहां होगा, लेकिन 1/10 करने पर सर 500 रुपए ये हो जाएगा। ये पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज। अब बस कितना काम करना है कि सर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए तीसरे वर्ष का ब्याज। अब देखो जो इस पर वैल्यू निकल कर आई 5,000 रुपए, सर ये भी हो जाएगा। इस पर 1/10 करेंगे तो 500 रुपए, बिल्कुल सर ये भी तीसरे वर्ष में आएगा। इस पर 1/10 करेंगे तो 500 रुपए, ये भी आएगा। इस पर 1/10 करेंगे तो 50 रुपए, ये भी आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि सर ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ये तीसरे वर्ष का ब्याज। इसको जोड़ लो, 5,000, 5,500, 6,000, 6,050। आंसर कितना हो जाएगा सर? 6,050 जो होगा वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 6,050 जो होगा वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ? बताओ, अरे बोलो कुछ। और शाम को 8 बजे डेली आदत डाल लो अब अपनी, ठीक है? जो कल तुम जहां के नहीं हो ना वहां, आज से धुरंधर की सीरीज स्टार्ट हो रही है शाम को 8 बजे से। और उस धुरंधर सीरीज में एक टैगलाइन बना लो कि धुरंधर सीरीज के अंदर धुरंधरों के साथ जुड़कर धुरंधर सीरीज के द्वारा और धुरंधर ही आप हो। अब की बार धुरंधर तरीका से ही मतलब क्या लेना? सिलेक्शन लेना है। तो ये आदत डाल लो कि शाम को कुछ भी हो जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, भाई तुम एक बात बताओ, 7 बजे तक आज की डेट में गांव में आपने देखा होगा, गांव पड़ोस घेर में अगर देखा जाए 8 बजे तक सब खाना पीना खा के आराम से रेस्ट के लिए निकलते हैं। आप ये आदत डालो कि सर मैं 8 बजे तक मेरा अगर कोई काम फंस रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन सर मैं डेली ना 8 बजे से लेकर और 9 बजे तक आपकी क्लासेस कवर करके फिर 9 बजे से लेकर
फिर 10 बजे अतुल सर की क्लासेस कवर करके फिर मैं 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी भी करूंगा, डेली करूंगा। आदत डाल लो इस चीज को, एक आदत डाल लो कि रात को 12 बज जाए या 1 बज जाए, अब सर मैं 8 बजे से लेकर मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ाई डेली करूंगा, डेली मेहनत करूंगा। ठीक है, तो ये आदत डाल लो कि सर 8 बजे अब हमको, और देखो आपको पता है बिगर मैथ के सिलेक्शन कहीं ना कहीं चूकता है, ये बात माननी पड़ेगी आपको कि जिनके मैथ मजबूत होता है ना, सिलेक्शन उनका सबसे पहले लिस्ट में दिखाई देता है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो मैथ अपने साथ साथ वो रीजनिंग को भी अच्छा करता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अपने साथ साथ वो रीजनिंग को भी अच्छा कर लेता है। जिसका मैथ अच्छा होगा, आप देखना खुद, कुदरती उसकी रीजनिंग बहुत टॉप होती है, बहुत जबरदस्त होती है, उसकी कैलकुलेशन करने की ट्रिक अच्छी होती है, उसको सवाल को बनाने का तरीका अच्छा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि रेलवे में मैं आपको एक एक्सपीरियंस ये बताता हूं कि अगर कोई भी चीज है, तुम मैथ तो अच्छा करो, रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और आपको पता है कि आप तो जीडी की बात कर जाए, हिंदी वाले सभी बच्चे हैं, हिंदी मतलब ठोक के मारते ही हैं, जी के जीएस मतलब भैया कितना भी पढ़ लोगे तो सागर है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? सर ये वाला सवाल एक बार दोबारा बताओगे? बिल्कुल बता देंगे भैया। लो, दोबारा वालों की संख्या बहुत है, दोबारा वालों की संख्या बहुत है। लो दोबारा, झेलो दोबारा। अब देखो जैसे 50,000 है, कितना? 50,000। ठीक, अब इस पर आपको क्या करना? 1/10, 0 से 0 गया तो ये हो जाएगा 5,000। फिर दूसरे वर्ष पर आए तो यहां भी 5,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन इस पर 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 500 रुपए। अब आती है तीसरे वर्ष की बात। तीसरा वर्ष, ये भी आपका 5,000 हो जाएगा, यहां पर 500 रुपए हो जाएगा, इधर आपका 500 रुपए हो जाएगा, और इधर 1/10 करेंगे तो यहां पर 50 रुपए हो जाएगा। अब देखो ये जो ब्याज होता है, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। और आपसे यही तो पूछ रहा कि तीसरे वर्ष, थर्ड ईयर की तो बात कर रहा आपसे। तो आप क्या करेंगे? 5,000, 6,000 और ये 50, 6,050 आपका राइट आंसर हो गया। 6,050 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बताओ 44 का आंसर क्या होगा? बताओ 44 का आंसर क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर क्या होगा? बताओ, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर हैं, एक बार बताओ 44 का आंसर क्या होगा? बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो, बताओ जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या बनेगा? अब एक बात यहां पर समझना, ध्यान से गौर से सुनना, ठीक है? एक बात ध्यान से गौर से सुनना, क्या कि सर एक थैले में 2, 3, 5, सर मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और मैं एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचा 30 मिनट। अच्छा जी, ये भी बड़ी बेटे, जब भी तो मैं तुमसे कहता हूं कि टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुंचना चाहिए। सर हम 8 बजे वाली क्लासेस को किस एग्जाम के लिए ले सकते हैं? एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, और ये जितने भी जनरल कंपटीशन एग्जाम है ना, वो मैथ की सबके लिए यूजफुल है। तुमसे जब भी कहता हूं कि कसम खा लो अपने आप में कि 8 बजे आओगे तो आओगे, आओगे, आदत डाल लो इस चीज को, ठीक है? अब ये सवाल देखो क्या कहता है, एक थैली में 2:3:5, 2, 3, 5। अब ये कहता 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, 20 पैसे, ठीक है? तो आपको पता 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, इसका मतलब कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। इसका मतलब भी कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। इसका मतलब 75 पैसे हो गए। अब तुम एक बात बताओ, क्या वो तुमसे क्या कहता है कि 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर? अब देखो एक बात बताओ, अंतर की बात कर रहा है, किस किस के? मतलब 50 पैसे और 20 पैसे से जो राशि बनी है, यहां भी 1 रुपया बन गया, यहां भी 1 रुपया बन गया। अगर मैं एक में से एक घटाऊंगा तो कितना? 0।
शून्य भैया, शून्य मतलब जीरो मेरे लाल, शून्य। बताओ, नाटक देखना भी जरूरी है सर, हम 8 बजे नाटक देखते हैं। ओहो, नाटक। और जो अपना नाटक बना पड़ा है, जो अपना नाटक बनेगा 4 महीना बाद, फिर उस नाटक को दुनिया देखेगी, तुम्हारे नाटक को है, रिश्तेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, घर वाले देखेंगे, जिससे वादा कर रखा है तुमने वो सब देखेंगे नाटक को तुम्हारे को 3 महीने बाद। फिर कैसा लगेगा जब अपना नाटक बन के तैयार हो जाएगा एक। तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा क्या कि मैं कि पेपर भी 3 महीने बाद, इसका 4 महीने बाद एग्जाम भी होना है, और सर नाटक बाद में देख लेंगे आराम से। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और उस क्लासेस को बाद में देख लो, कौन सी दिक्कत आ गई। लेकिन इस क्लासेस में लाइव आने से क्या होता है ना, मैथ में, मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है कि ये लाइव पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। कैलकुलेशन जब खुद करते हैं ना, बैठकर चीजें खुद सीखते हैं। कोई भी काम है, कोई क्लासेस फंस रही है तुम्हारी, उसको बाद में देख सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा ना, इसको लाइव निकालने में, अब जैसे ये चीज थी, अब तुम यहां पर आंसर निकालते, इसका कमेंट में लिखते, तो तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसमें। मैथ एक सब्जेक्ट इसलिए ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 45 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 45 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? ज्ञानदीप, बेटा मैंने देख लिया आपकी कमेंट को। गगनदीप, मैंने भैया देख लिया आपकी कमेंट को, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि मैथ का उसको तुम बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप कैलकुलेशन को, अब जैसे ये सवाल दिया, अब निकालोगे तुम खुद, ABCD करोगे के ABCD, तो मजा आता है यार, लगता है कि हाँ तुम सीख रहे हो। 0 0 0। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? सर वो 75 कैसे आया? जब 3 पैसे 25 25 पैसे देखे तुमने, अठन्नी देखी, अठन्नी। वैसे आप में से किस किस ने देखा 50 पैसा? जो 50 पैसा जो था वो किस किस के समय पर चलता था? अब भी कहीं चलता है क्या ये 50 पैसा? किसी स्टेट में चलता है क्या 50 पैसा भी? बताओ। हरिओम भैया, मेरे जीडी के लिए हाइट कम है, क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं बेटा, फिर आप अपनी जो एग्जाम आने वाली वो है, जो या आपका ये एग्जाम है, तो उसके लिए तैयारी करना। हो सकता है कि आरपीएफ में आपको वो मिल जाए। बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो? देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयत के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वो कितना है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है? इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है सर? ए प्लस के बी, ए प्लस के बी। तो चौड़ाई कितनी रही होगी? जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए, तो ये ए माइनस बी रही होगी, ये ए माइनस बी रही होगी। और जब ए माइनस बी रही होगी, तो आप कह सकते हो कि सर इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सर डी हो जाएगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक बार मेरे को यह बता दो, कहां सर मेरे को यह दिक्कत है, मेरे को सर ये प्रॉब्लम है, मेरे को सर ये दिक्कत है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल चीजें क्लियर है। बताओ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? बताओ बेटा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर थैंक यू, फर्स्ट टाइम मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ 6 मंथ से कनेक्ट हुए, थैंक यू ब्रदर। देखो मैं आपके लिए बताऊं,
ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते। हमारे क्या होता है कि कमेंट चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम कमेंट के रिप्लाई पर जाते हैं तो फिर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर आपको मैं एक ऐसा, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, 30 सेकंड मेरी बात को सुनना। मेरा बेटा कोई भी टेलीग्राम चैनल, एकमात्र मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, कोई भी मेरा अलग ग्रुप नहीं है, ना कोई अलग बॉयज का ग्रुप है, ना कोई गर्ल्स का ग्रुप है। ठीक है, अगर किसी ने मेरे नाम से ग्रुप या टेलीग्राम चैनल बना रखा है उसको ब्लॉक कर देना आप। मेरे पास 2-4 शिकायत आई हैं ऐसी, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2-4 ऐसी शिकायत आई है कि सर आपके नाम से किसी गर्ल्स ने या बॉयज ने कोई ग्रुप बना रखा है जिसमें बच्चों को वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मेरा बस मात्र एक ही टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, मैथ्स बाय हरिओम सर वाला। और अगर उस नाम से और कोई भी टेलीग्राम चैनल बनता है तो उसको आप ब्लॉक कर देना। और मैं आपको कह भी चुका हूं कि अगर आपके पास कोई मैसेज करता है, हाय हेलो वाला कोई मैसेज करता है, तो आप उसको ना तुरंत रिप्लाई कैसे देना, मतलब गाली में देना आपको। ठीक है, क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना समय, आप जानते हैं कि क्लासेस लेनी, अपने नोट्स बनाने, ये सारी चीजें करनी, तो ये फालतू की जो चीजें होती हैं, 2-4 स्टूडेंट ऐसे आते हैं या बाहर से लोग आते हैं, स्टूडेंट नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोग भी इन चीजों को मतलब चीजें स्टार्ट कर देते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, इस टीचर का ग्रुप बनाते हैं, इस टीचर के नाम से चीजें करते हैं, इस टीचर के नाम से आईडी बनाते हैं, इस टीचर के, तो उनको अपना कुछ आनंद आता होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी। ठीक है, तो आप उनको क्या करना है, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन, कल मेरे पास एक शिकायत आई थी कि सर ऐसे ऐसे किसी ने आपके नाम से ग्रुप बना लिया है और वो हमारे पास मैसेज करता है, तो आप क्या करें, उसको तुरंत ब्लॉक करके 2-4 गाली भी सुना दें, अच्छी तरीका से वाली, अच्छी वाली, ऐसे नहीं छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली सुनाना। ठीक है, अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। एक बार सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, सर डी आया, सुनो। ठीक है, जितने भी साथी, ये कहता है कि एक आयत की चौड़ाई तथा उसकी लंबाई से 4 गुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल, आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से क्या है सर, 4 गुनी है। एल और बी, अगर लंबाई की अगर बात करी जाए, मतलब एक्स है, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से ये हो जाएगी 4x। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब ये बराबर किसके है सर, 1764 के बराबर है। अगर इसको 4 से काटना, 4 चौक 16, कितने से, 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, एक्स स्क्वायर बराबर 441। ठीक है, अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे क्या सर, √441। अब ये कितने का स्क्वायर रूट है, 21 का, कितने का, 21 का। तो आयत की चौड़ाई क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है। अब चौड़ाई की अगर बात करेंगे, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो आप क्या कहोगे, 21 का टेबल 4 बार, 21 का टेबल 4 बार, तो आप कहोगे कि 84 हो गया। क्या हो गया भैया, 84 हो गया। तो 84 आपका ये रहा भैया राइट आंसर। ठीक है, 84 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन आज यहां पर हैं, मेरी बात को अब सुन लेना। जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है वो ग्रुप डी का एग्जाम दें। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब की बार मतलब पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, और जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है वो एनटीपीसी की तैयारी में लग रहे होंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे आप में से कि जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि सर अब की बार मेरे को, मैं यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन जितनी हिंदी भाषी राज्य है यहां से सर मैं एसएससी जीडी में सेलेक्ट होना चाहता हूं। सर मेरा सपना बीएसएफ है, मेरा सपना सर अगर बात करी जाए असम राइफल है, मेरा सपना सर सीआईएसएफ है, मेरा सपना सर एसएसएफ है। जो भी आपका जीडी का जो सपना हो, जो भी आपका सपना हो, तो मैं आपके लिए बता दूं कि मैं आपके लिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, स्पेशल बैच मेरा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख से। उसके अगर देखा जाए प्रैक्टिस बैच में आज से फ्री स्टार्ट कर रहा हूं, प्रैक्टिस बैच में आज से फ्री स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए।
वो 8 बजे कहां पर, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। लेकिन ये मेरा पेड बैच है, ये मेरा पेड बैच है। जो स्टूडेंट आप में से पढ़ना चाहता है कि सर हमें आपसे मैथ पढ़ना है, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ना है, आप किसी भी राज्य से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं से भी आप हैं, किसी भी राज्य से हैं और आपका सपना है, तो आप धुरंधर बैच से जरूर जुड़ना। किससे भैया? धुरंधर बैच से। धुरंधर बैच से आप जरूर जुड़ना। एक धुरंधर बैच ये आपके लिए एसएससी बीएसएफ की बात करी जाए, आपके लिए सीआईएसएफ की बात करी जाए, आपके लिए असम राइफल की बात करी जाए, आईटीबीपी की बात करी जाए, आप एसएसएफ की बात करी जाए, सबके लिए आपके लिए एक ही बैच होगा, वो रहेगा धुरंधर। दूसरी बात, आपको धुरंधर बैच में करना क्या है, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आप जैसे अड्डा एप्लीकेशन को ज्वाइन करोगे, अड्डा एप्लीकेशन पर गए तो एप्लीकेशन पर जाने के बाद तुरंत आप जाना एसएससी, एसएससी पर जाने पर एसएससी जीडी जाना। और ये धुरंधर बैच मेरा 10 तारीख से इसकी लाइव क्लासेस आ रही हैं। कितने तारीख से? 10 तारीख से। जो जिनका सपना है, जिनका सपना है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें मैथ आपके लिए मैं ही पढ़ाऊंगा। आप यहां पर देख रहे हो पूरी मैथ की जिम्मेदारी, आपका अर्थमेटिक हो, आपका एडवांस हो, दोनों ही मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसका प्राइस मैंने कम करवा दिया है, बस आप कूपन कोड याद रखना YT07, YT07। दूसरी बात, इसके साथ दो अपनी नोटबुक साथ में बनाते चलना, पूरे बैच की और पूरी ईमानदारी से लग जाना। 10 तारीख से इसमें आज ही ज्वाइन कर लेना जाकर। ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एसएससी अड्डा वाली उसमें जीडी में कूपन कोड याद रखना YT07। दूसरी बात, जितने भी भाई बहन, जितनी मेरी बहनें हैं, अगर जिनका सपना है कि सर अब की बार ये 26,000 जो वैकेंसी आई है, 25,000 जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी बढ़कर और बढ़ेंगी, कि सर एक जॉब मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं कसम खाके अपने आप से, ईमानदारी से कसम खाके इस बैच से जुड़ना कि हरिओम भैया ये 10 तारीख से जो तुम्हारा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना, वो मेरा कर्तव्य है। मैं कैसे पहुंचाऊंगा? आप बस अगर मेहनत कर सकते हो कि हरिओम भैया मैं 8 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं 12 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं 6 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं मैराथन भी लूंगा, मैं पूरी रात मेहनत करूंगा, तभी इस बैच से जुड़ना। प्लस जब इस बैच से जुड़ो, प्लस एक काम करना, मेरे कहने से एक काम करना कि जब आप इस कूपन कोड का प्रयोग लगाओ YT07 का, इसका एक स्क्रीनशॉट और लेकर रखना कि जब सिलेक्शन लेकर जब आप आओ तो एक बार जरूर कहना कि हरिओम भैया देखो हम YT07 वाले हैं, जो आपसे कहा, जैसे आपसे कहा कि अब की बार 150 पार, हमने सिलेक्शन लेकर देखो आपके सामने खड़े हुए हैं। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा कि इस कूपन कोड को जब लगाकर आप इस बैच को लोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट रखना कि सर ये सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन होगा, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत करने की जो क्षमता, जो शक्ति बढ़ती है, वो आपके सिलेक्शन से बढ़ती है, जो हमारी क्षमता बढ़ती है। जो स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहता है कि हाँ सर मैं जरूर जुड़ूंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो कि सर आज ही जुड़ूंगा, और मैं जुड़कर मैं पूरी ईमानदारी से मैं मेहनत करके अब की बार सिलेक्शन लेकर जरूर आऊंगा और मैं दिखाऊंगा YT07 से सर सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, जितने भी साथी जो जुड़ना चाहता है, ठीक है, जय हिंद जय भारत। पूरी ईमानदारी से जान लगा देना यार अब की बार, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, ये सपना बार बार नहीं देखा जाता, और अब की बार जो सपना हमने और आपने देखा है उसको पूरा करना, क्योंकि आपके माता पिता की आंखों में जो सपना है उसको आपके साथ, बस आपकी मेहनत की बदौलत पर उसको पूरा किया जा सकता है। हम कितनी मेहनत करें, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं ये पक्का गारंटी दिलाता हूं कि पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए, पूरी जान लगा दूंगा। जितनी तुम कहोगे कि हरिओम भैया ना ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही, तो तुम एक बार मेरे पे विश्वास करके जुड़ जाना इस बैच से YT07 कूपन कोड लगाकर। जय हिंद जय भारत।